हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सऊदी अरेबिया आने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ता है उनके हेल्थ स्टेटस के बेस पे। उन्होंने कितना डोज वैक्सीन कौन से कंट्री में लिया है उससे ये डिसाइड होता है कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर करना पड़ेगा तो कितने दिन का करना पड़ेगा। ये सारे जो क्राइटेरिया है उनके हेल्थ स्टेटस, उनका वैक्सीन स्टेटस से डिफाइन होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होता क्या है। अगर आप एलिजिबल हैं, उस क्राइटेरिया में आते हैं जिनमें आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो आप अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज कैसे बुक कर सकते हैं, वो कौन कौन से एयरलाइन है जहां से आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक करने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एलिजिबल हैं तो बुक कीजिए, अगर एलिजिबल है तो बुक मत कीजिए। अभी भी थोड़ा सा गोल गोल है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो जिसमें मैंने आपको बताया है कि मुकीम में एक नया चेंज हुआ। कंट्री ऑफ डिपार्चर, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, वियतनाम, इजिप्ट और एक कंट्री है, 6 कंट्री अगर सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्वारंटीन प्लेस का नाम लिखना पड़ता है। अब तक का क्या गाइडलाइन था कि अगर आपने सऊदी में 2 डोज लिया है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ता। अगर आपने सऊदी में अगर आपने सऊदी में 1 डोज लिया है तो आपको 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ता है। और अगर आप सऊदी से बाहर 1 डोज लिए हैं, 2 डोज लिए हैं, तो आपको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ता है। ये गाइडलाइन था। लेकिन अब जो नया मुकीम में अपडेट हुआ है उसमें अगर आप कंट्री ऑफ डिपार्चर, वो 6 कंट्री जो मैंने आपको बताया, अगर वो सेलेक्ट करते हैं तो चाहे आपने सऊदी में क्यों ना 2 डोज लिया हो, आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का नाम लिखना पड़ता है। ये शायद कोई मिस्टेक है या फिर क्या है, पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है, वो जल्दी अपडेट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी में रहना पड़ता है। और ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटीज़ है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अप्रूव किए गए जगह हैं, चाहे वो होटल हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें। अब ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज को कैसे बुक करें। मान लीजिए आप उस क्राइटेरिया में आते हैं जिनमें आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक करना है, तो कैसे बुक करें। इसके 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप एयरलाइन के थ्रू बुक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई भी गाका अप्रूव ट्रैवल एजेंसी से आप बुक कर सकते हैं। ये 2 बातें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन, एक गाका का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन होता है जो हर महीने रिलीज होता है। उसमें लिखा हुआ है कि आपको, ये एयरलाइंस का जिम्मेदारी है कि आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज दे। अगर एयरलाइंस कैपेबल नहीं है तो कुछ अप्रूव्ड एजेंसी है, उन्होंने नाम दिया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वहां से आप बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से एयरलाइंस हैं जिससे आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक कर सकते हैं। मैं इंडिया का बात करूंगा। अगर इंडिया से कोई सऊदी अरेबिया आ रहा है, एयर इंडिया, इंडिगो, सऊदी एयरलाइंस, ये सारे डायरेक्ट एयरलाइंस से अगर आप वाया होके आ रहे हैं, दुबई एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, कतर एयरलाइंस से अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। एयर इंडिया के वेबसाइट में ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप एयर इंडिया के वेबसाइट में जाएंगे, और ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज है आप तभी बुक कर सकते हैं जब आपने टिकट परचेज कर लिया हो। टिकट परचेज करने के बाद आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एयर इंडिया का टिकट बुक किया, आपको अभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक करना है, तो आप एयर इंडिया के वेबसाइट में जाइए। वहाँ पे स्पेशल ऑफर का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे सऊदी क्वारंटीन पैकेज है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे आपको एक नेक्स्ट पेज में रीडायरेक्ट करेगा, जो एक खानू ट्रेवल का वेबसाइट है। वहाँ पे आप अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिएगा, और ये डेस्टिनेशन, मान लीजिए आपको रियाद जाना है लेकिन आप दमाम में लैंड कर रहे हैं, तो आपको दमाम में ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको रियाद में जाके आप कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप जो भी कंट्री फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो अराइवल्स है वहीं पे आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ पे अपना आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए, डेट सेलेक्ट कीजिए, बाकी के जो भी सिलेक्शन है वो कीजिए। और जो आपको लगता है कि अफोर्डेबल क्वारंटीन पैकेज आपको लगता है आपके बजट के हिसाब से, वो आप
कर लीजिएगा। ओके, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है पैकेज बुक करने से पहले, ये बताऊंगा। ये तो था एयर इंडिया का। अगर आप इंडिगो से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिगो के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाइए, इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइन एक ऑप्शन है उसमें जाइए। इसके बाद आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सऊदी का पैकेज। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक दूसरे पेज में ले जाएगा। वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज है वो फिल कीजिएगा, उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप सऊदीया एयरलाइन से आ रहे हैं तो उसमें भी यही ऑप्शन है। उनके मेनू में जाइए, मेनू में जाने के बाद नीचे आपको सऊदी क्वारंटीन पैकेज का ऑप्शन मिलेगा। बाकी सारे फॉर्मेलिटीज आप फिल करके परचेज कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आपको एमिरेट्स एयरलाइन से आप आ रहे हैं या फिर कतर एयरलाइन से आ रहे हैं तो उनके वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे उनका ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप इस हिसाब से अपना क्वारंटीन पैकेज बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फ्लाइट टिकट तो बुक कर लिया, लेकिन जिस एयरलाइन से आप आ रहे हैं उनका कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज ही नहीं है। उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि आप अप्रूव्ड गाका अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंसी से क्वारंटीन पैकेज परचेज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना एयरलाइंस चेंज कर लीजिए। डेफिनेटली आप एयरलाइंस तो चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि आपको जो रिफंड का कोई इशू होगा, पैसे कट होंगे, तो आप अप्रूव्ड गाका अप्रूव्ड एजेंसी से आप परचेज कर लीजिएगा। ये बात थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्यों हम डायरेक्टली जो अप्रूव्ड क्वारंटीन फैसिलिटी है वहाँ से अपना क्वारंटीन पैकेज परचेज कर सकते हैं। शायद ऐसे भी होगा कि जो एयरपोर्ट से जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ ले जाने का जिम्मेदारी भी उनका ही है। अगर आप क्वारंटीन पैकेज बुक करेंगे तो उसमें आपका 2 टाइम कोविड PCR टेस्ट इंक्लूडेड होगा, फुल ऑन बोर्ड सारे फैसिलिटीज़ होंगे उसमें। आपको एयरपोर्ट से जो क्वारंटीन सेंटर है वो सारी चीज़ इंक्लूडेड होंगे। शायद इसलिए ये जिम्मेदारी एयरलाइंस और अप्रूव्ड एजेंसी को दिया गया है, ताकि एयरपोर्ट से सीधा लोग अपने अपने घर ना आ जाए। ऐसे कई बार हुआ है, तो इसीलिए शायद ये गाइडलाइन बना होगा। तो मैंने आपको भी ये बताया कि अगर आपने कोई ऐसा टिकट बुक करा है जिसका क्वारंटीन पैकेज नहीं है उस एयरलाइंस का, तो आप कहाँ से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वारंटीन पैकेज बुक करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सऊदी आने से पहले आपको मुकीम में अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का नाम लिखना पड़ेगा। वहाँ पे जो होटल आपने बुक करा है वो होटल का नाम लिखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज में होटल का नाम लिखा गया है वो वहाँ पे है नहीं। उस केस में आप परेशान होते हैं कौन सा होटल में सेलेक्ट करूँ। तो आप पहला ये काम कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक करने से पहले होटल का नाम, जो होटल आप बुक करने वाले हैं, वो चेक कर लीजिएगा मुकीम में कि उसमें वो अवेलेबल है या नहीं है। ओके, अगर नहीं है तो आप होटल चेंज करके जो अवेलेबल है वो बुक कर लीजिए। मान लीजिए आपने होटल बुक कर लिया, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने गए और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो नाम तो है नहीं। उस केस में आप ये कीजिए कि जिस एयरलाइन से आपने बुक किया है उनको कॉल कीजिए। मोस्टली जितने भी एयरलाइन से उनका अपना टाई अप है दूसरे ट्रैवल एजेंसी से, वो आपको क्वारंटीन पैकेज में उनका नाम और डिटेल सारे होंगे। उनको कॉल कीजिए, उनको पूछिए कि भाई मैंने ये होटल बुक किया है और आपके मुकीम में किस नाम से रजिस्टर है, तो वो आपको बताएंगे कि इस नाम से आप सेलेक्ट कीजिए। तो वो नाम सेलेक्ट करके आप कर लीजिएगा। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप पहले चेक कर लीजिएगा। नहीं तो मोस्टली ये होता है कि हम क्वारंटीन पैकेज लास्ट मोमेंट पे बुक करते हैं और सोचते हैं कि चलो जब जाने से 3 दिन पहले हमें जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मैक्सिमम 3 दिन पहले, उस दिन मैं मुकीम में रजिस्ट्रेशन करूंगा। और जब हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने उस समय पता चलता है अरे ये नाम है ही नहीं। तो वो टाइम कम रहता है और बाकी सारी चीज़ें होते हैं। तो कई लोग ये करते हैं कि चलो ये क्वारंटीन पैकेज छोड़ो, मैं नया वाला ही बुक कर लूँगा। तो ये सारे परेशानी से आप बच सकते हैं। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये क्वारंटीन पैकेज को लेके। कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई क्वारंटीन पैकेज सबसे सस्ता मुझे कहाँ से मिले। जितना भी वेबसाइट मैंने चेक किया है, मान लीजिए मैं दमाम का ही बताता हूँ आपको, उसमें बहुत सारे हैं। अगर एयर इंडिया ले लो, इंडिगो ले लो, सऊदी एयरलाइंस ले लो, और भी फ्लाई दुबई का ले लो, तो हर एक का अपने अपने होटल्स है, अपने अपने उनके प्राइस है। तो मुझे लगता है सऊदी एयरलाइंस और इंडिगो का जो प्राइस है वो बाकी एयरलाइंस वालों से कम है। अब ये बताना मुश्किल है कि किसका सबसे कम है, क्योंकि होटल्स वाइज वो चेंज होता रहता है हर दिन। तो अगर आप जो एयरलाइन से आ रहे हैं पहले चेक कर लीजिएगा कि टिकट का कॉस्ट कितना है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का कितना है, वो दोनों को मिला के आप अपना ट्रैवल बजट बनाइएगा। ओके,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताए हैं वो समझ में आया होगा, क्योंकि जब मैं ट्विटर स्पेस पे उस दिन डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ, तो किसी ने मुझे बताया था कि आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज के बारे में जितना आपको पता है वो शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।